अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप दैट आप सब लोग अल्लाह की ज़मान में होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एडिटोरियल क्लब। जैसा कि मैंने आपको पीछे लेक्चर में सीएसएस इनलाइन के बारे में बताया था कि आपने सीएसएस इनलाइन को किस तरीके से यूज करना है। एचटीएमएल की फाइल के अंदर आप उसी की फाइल के अंदर ही आप सीएसएस का वर्क यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल वर्क के लिए मैं आपको एक मशवरा देता चलूं कि आपने सीएसएस की अलग फाइल क्रिएट करनी है जिसमें आपने लिंक दे देना है एचटीएमएल फाइल के अंदर। ये मैंने आपको एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में बताया था। ये इस तरीके से हमने लिंक देना है। तो दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सीएसएस बॉर्डर क्या होता है। तो प्रैक्टिकल वर्क से पहले अगर यहाँ पे चैनल पे ब्राउज़र के नया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नोटेड पैड में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सीएसएस बॉर्डर है क्या चीज। सीएसएस बॉर्डर जिसमें हम पढ़ेंगे बॉर्डर डॉटेड के बारे में, बॉर्डर डैश के बारे में, बॉर्डर सॉलिड के बारे में, जिसमें डबल ग्रुप रीजन सेट आउटसाइड एंड डिफरेंट जो है हमारे पास ये डिफरेंट काइंड के बॉर्डर हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से यूज होते हैं। एंड बॉर्डर विड्थ क्या होती है, बॉर्डर टॉप क्या होता है, बॉर्डर बॉटम और बॉर्डर राइट एंड बॉर्डर लेफ्ट क्या होता है। दोस्तों, चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जिसमें हमने कोडिंग करनी है, सबलाइम टेक्स्ट ट्यूब। तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं जो पहले हमारा प्रीवियस वर्क था, ताकि हम अगेन नया वर्क यूज करें ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आए। तो सेकंड डॉट एचटीएमएल के हम यहाँ पे लिख देते हैं एचटीएमएल और टैब यूज करते हैं तो ये हमारे पास एचटीएमएल आ जाएगा। तो हेड के अंदर हम सीएसएस की फाइल का जो लिंक है हमने एक अलग से बनाई है, तो हम लिंक देंगे कि जो सीएसएस की फाइल का नेम हमने रखा है उसका नेम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डॉट फर्स्ट डॉट सी एस एस एस। उसको इसके नीचे मैं आता हूँ बॉडी के नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे पैरा यूज करता हूँ। पैराग्राफ यूज करने के बाद मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ। क्लास देने के बाद मैं यहाँ पे क्लास क्या होती है, क्लास देंगे तो हम सीएसएस वर्क के अंदर यहाँ पे इसका जो टैग है वो यूज कर सकेंगे। तो क्लास के अंदर आप कुछ भी देते हैं, यहाँ पे आप जैसे कि पार्क दे देते हैं। पार्क देने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे नेम वगैरह लिख देना है, कुछ भी लिख दें, यहाँ पे बॉर्डर लिख दें और बॉर्डर लिखने के बाद आपने इसे सेव करना है। उधर जाना है सीएसएस फाइल के अंदर, डॉट आपने लिखना है डॉट आपने लिख देना है क्या था पार्क डॉट पार्क जो अपने क्लास दी होगी उसका नेम लिखना है। उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने यहाँ पे बॉर्डर के बाद आपने यहाँ पे डॉटेड दे देना। फर्स्ट हमारे पास था बॉर्डर डॉटेड, तो इसको हमने सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने ओपनिंग ब्राउजर पर आना है। ओपनिंग ब्राउजर पर आकर आपने कंट्रोल आर करना है। कंट्रोल जैसे आप आर करेंगे तो ये हमारे पास डॉटेड बॉर्डर आप देख सकते हैं, जो इसके पास अपना बॉर्डर आ चुका है, जो इसके बॉर्डर के अंदर टेक्स्ट आ रहा है वो डॉटेड बॉर्डर आ रहा है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने HTML के अंदर आपने इसको जो है फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद नीचे आने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसे एक ही बार मैं पेस्ट करने के बाद इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसका जो है जो हमारे पास क्लास वगैरह थी इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पाक की जगह कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीके और इसी तरीके से मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी। इसी तरीके से मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ। एम लिखने के बाद कंट्रोल इसे एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद आपने फर्स्ट डॉट सीएसएस के अंदर आना है। सीएसएस के अंदर आगे जो आपने क्लास के नेम दिए उसको आपने यहाँ पे यूज करने हैं। यहाँ पे डॉट पीके के कर्ली ब्रैकेट यूज की, यहाँ पे लिख देते हैं बॉर्डर के बाद यहाँ पे लिख देते हैं डैश। सेकंड हमारे पास था बॉर्डर डैश। कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम जाते हैं ओपनिंग ब्राउज़र पे, कंट्रोल आर करते हैं तो हमारे पास ये आप देख सकते हो कि जो हमारे पास बॉर्डर था ये डॉटेड में आ रहा है। ये देखिए डॉट वाइज आ रहा है, ये डैश में आ रहा है हमारे पास बॉर्डर। उसके बाद ये हमारे पास डैश में आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट डॉट सीएसएस के डॉट पी के बॉर्डर डैश के भी पता लग गया, डॉटेड के बारे में भी पता लग गया। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आके डॉट पी के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं पी के बाद हम यहाँ पे से दे देते हैं बॉर्डर सॉलिड देने के बाद देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। कंट्रोल एस और कंट्रोल आर करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड था वो बॉर्डर ना वो डैश में आ रहा है ना वो हमारे पास डॉटेड में आ रहा है, वो एक बॉर्डर सॉलिड आ रहा है जिसे हम लाइन में कहते हैं, वो सॉलिड हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एल को आपने क्लास दी है, आपने क्या पार्क दी है, तो आप इसको आप चेंज करें। यहाँ पे आप लिख देते हैं एच। अभी एच के बाद यहाँ पे फर्स्ट डॉट सीएसएस के अंदर आए। फर्स्ट डॉट सीएसएस एक ही क्लास देंगे तो वो दो मिक्स हो जाएंगी क्लासें। तो डॉट
एच दें और एच देने के बाद कर्ली ब्रैकेट देने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है इसमें बॉर्डर जो है वो आपने दे देना है, बॉर्डर देना है। देखते हैं नोटेड पैड में इसके बाद कौन सा बॉर्डर है, बॉर्डर आपने दे देना है सॉलिड का डबल दे देना है। इसी तरीके से सारे जो बॉर्डर आपने इसी तरीके से देते जाने हैं। आपने क्लास लेनी है, उसका क्लास का नेम लिखना है, उसके बाद बॉर्डर दे देना है। तो ये आखिरी जो बॉर्डर मैं आपको बताता हूँ कि किसी देना है कंट्रोल एस करने के बाद आपने ओपन ब्राउजर पे जाना है, कंट्रोल आर करना है। और कंट्रोल आर करेंगे तो ये हमारे पास जो डबल बॉर्डर था वो देख सकते हैं वो अब डबल हो चुका है। इसी तरीके से आपने क्लास देनी है, बॉर्डर देना, क्लास देनी है, बॉर्डर का स्टाइल देना, नाम देना। इसी तरीके से आपने ये खुद ही प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आप ये खुद जो बंदा प्रैक्टिस करता है उसी प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ें आएंगी, वैसे आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी अगर आप सुनते ही रहेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने जो जितनी अपना क्लास वगैरह यूज़ करनी थी वो करने के बाद हमने इसकी CSS भी यूज़ कर ली है। इसके बाद बॉर्डर विड्थ क्या होती है, बॉर्डर विड्थ क्या होती है कि अपना जो बॉर्डर डॉटेड इसमें मैं बॉर्डर विड्थ से देता हूँ और बॉर्डर विड्थ से देने के बाद इसको मैं दे देता हूँ 20px। 20px के बाद मैं इसे सेव करने के बाद मैं जाता हूँ ओपन इन ब्राउजर पे और कंट्रोल आर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास बॉर्डर विड्थ था वो हमारे पास अभी इस तरीके से आ चुका है। पहले हमारे पास बिल्कुल छोटे बॉर्डर आ रहे थे। तो 10 देखते हैं, 10 बॉर्डर देखते हैं, देख के कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल आर करते हैं और ये देखें अभी वो जितनी विड्थ से उतना बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से ये बॉर्डर विड्थ है। बॉर्डर विड्थ देने के बाद आपने यहाँ पर आपको मैं अलग से बताता हूँ कि बॉर्डर टॉप क्या होता है। बॉर्डर टॉप क्या होता है, बॉर्डर टॉप क्या होता है कि आपने यहाँ पे लिखना है बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर टॉप स्टाइल दे देना है। आप यहाँ पे बॉर्डर टॉप स्टाइल कुछ भी देख सकते हैं, सॉलिड दे दें। सॉलिड देने के बाद कंट्रोल एस करें, कंट्रोल एस करने के बाद आपने आना है यहाँ पे कंट्रोल आर कर दें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जो बॉर्डर टॉप था वो हमारे पास सॉलिड हो चुका है इस टाइम पे। जो हमारे पास डैश नीचे वाला ऊपर वाला जो टॉप था अब ऊपर था वो बॉर्डर सॉलिड हो चुका है, उसको हमने सॉलिड दिया। तो नीचे वाले आप देख सकते हैं साइडों पे भी देख सकते हैं वो डैश है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ बॉर्डर राइट। तो इसको कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद हम जाएंगे ओपन ब्राउज़र में, कंट्रोल आर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो राइट में है वो हमारे पास आ चुका है डैश में। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने दोबारा RIGHTY कंट्रोल एस करना है, कंट्रोल एस यहाँ पे आपने क्या करना है कि टॉप नहीं देना, अब यहाँ पे आपने राइट का यूज़ करना है। तो आपने यहाँ पे राइट क्लास देनी है RIGHT और इसी तरीके से आपने यहाँ पे आके राइट को में कौन सा बॉर्डर देना चाहते हैं डबल दे दें, डबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और डबल लिखने के बाद कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम जाते हैं ओपन इन ब्राउजर पे, कंट्रोल आर करते हैं तो आप राइट में देख सकते हैं जो हमारे पास बॉर्डर वो डबल हो चुका है। तो इसी तरीके से आपने जो है वो क्लास वगैरह बॉर्डर टॉप राइट, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, इसी तरीके से बॉटम देके देखना कि वो बॉटम में नीचे आ जाएगा, बॉर्डर लेफ्ट में देंगे तो बॉर्डर लेफ्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो बनता है क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवा रहा हूँ। आप इसे कोर्स को करके आप लर्न करके अपनी जो है ज़िंदगी जो है आप अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे चंद आवर, और आप इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप भी एक फ्रीलांसर में शुमार हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।